वो बनाया जाएगा ताकि एमएसएमई की जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, उनकी जो डिजिटल मौजूदगी है वो मजबूत हो सके, ताकि उनकी जो कर्ज की क्षमता है, कर्ज की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके। और टर्नओवर के क्राइटेरिया को इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें एमएसएमई को फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम में लाया जाएगा। एमएसएमई को कर्ज की मदद मिल सके ऐसे समय में जब वो मुश्किल में हो, तो हम एक नए तरीके की व्यवस्था ला रहे हैं ताकि जो उनको बैंक से कर्ज मिल रहा है, एमएसएमई जब भी तनाव में हो, जब भी उन पर दबाव हो, तब उन्हें फायदा मिल सकेगा। एक अलग अकाउंट इसके लिए खोला जाएगा। कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि एमएसएमई जो होते हैं उनके काबू से बाहर की होती हैं, लेकिन ऐसे समय में वो अपना बिजनेस जारी रख सकें और एनपीए ना हो, उसके लिए उन्हें कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और सरकारी प्रमोटेड जो फंड होंगे वो उसमें उनकी मदद करेंगे। मुद्रा लोन की अगर बात करें तो मुद्रा लोन की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा और 20 लाख किया जाएगा, जो कि अभी 10 लाख रुपए है। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा। और जो लोग पहले भी इसकी सुविधा ले चुके हैं और उन्होंने लोन चुका दिए हैं, तरुण कैटेगरी के तहत उन्होंने लोन लिए हैं, उनके लिए बढ़े हुए क्षमताएं होंगी। हम एमएसएमई के लिए उनका जो उनकी पूंजी होती है वो बेहतर तरीके उनसे मिल सके, इसके लिए हम टर्नओवर की जो सीमा है उसको कम करना चाहते हैं और जो इस प्लेटफॉर्म में आने की सीमा थी उसको 500 करोड़ से घटा करके 250 करोड़ कर रहे हैं। इस सीमा को घटाया जा रहा है। इस कदम से 22 जो 7,000 कंपनियों और अलग अलग तरीके की जो 7,000 कंपनियां हैं वो इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो पाएंगी। अगर मध्यम तरीके की जो उद्यमियों की बात की जाए तो वो सप्लायर से जुड़ सकेंगे। एमएसएमई की जो क्लस्टर है वहां पर सिडबी के ब्रांचेस नए खोले जाएंगे, नई शाखाएं खोली जाएंगी ताकि उनकी जो क्षमता है वो बढ़े, ताकि जहां भी ज्यादा क्लस्टर्स हैं वहां पर इसका मदद मिले और उनको सीधे कर्ज मिल सके। 25 ऐसी शाखाओं की हम खोलेंगे और इससे जो 168 मेजर क्लस्टर है वहां तक इनकी पहुंच बनेगी। एमएसएमई यूनिट जो कि खाद्य से जुड़े हुई हैं और उनकी क्वालिटी और टेस्टिंग जांच के लिए हम आर्थिक मदद करेंगे। फूड इरेडिएशन यूनिट्स इन द एमएसएमई सेक्टर will be provided। एमएसएमई सेक्टर में जो खाद्य प्रसंस्करण से मामले हैं उनको जोड़ा जाएगा, इससे कि जो खाद्य सुरक्षा जांच है उनको बढ़ाया जाएगा। इसकी ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, इसकी स्थापना सही तरीके से हो सके ये सुनिश्चित होगा। ई कॉमर्स हब की स्थापना की जाएगी तो खासतौर पे जो कारीगर हैं वो इससे फायदा उठा सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना उत्पाद भेज सके। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब यानी निर्यात हब की स्थापना की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसे स्थापित किया जाएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि जो विनियमन है वो काफी बिना किसी बाधा के हो सके और इससे कारोबार और निर्यात एक छत के नीचे हो सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को हम बेहतर करने के लिए हम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत लाया जाएगा। हम एक विस्तृत योजना लागू करेंगे ताकि हम इंटर्नशिप के मौके जो हैं वो 500 बड़ी कंपनियों में मिल सके। वो हम सुनिश्चित करेंगे अगले 5 साल में 1 करोड़ जो युवा हैं उनको इन बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप मिल पाएगी, उनको इससे फायदा होगा। उनको 12 महीने के लिए मौके मिलेंगे और वो बिल्कुल असली जो माहौल होता है उसमें वे प्रोफेशनल्स के साथ काम कर सकेंगे और ऐसे में उनके रोजगार के मौके बढ़ेंगे और 5,000 रुपए प्रति महीने उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा एक बार की सहायता 6,000 रुपए की भी दी जाएगी। कंपनियां ये ट्रेनिंग का खर्च उठाएंगी और इंटर्नशिप का 10% खर्च भी कंपनी उठाएंगी अपने CSR फंड के तहत। जो औद्योगिक फायदे हैं, हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं पूरी तरह से
100 cities 100 बड़े शहरों के पास ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं जहां पर सार्वजनिक और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो यहां पर बना सकें और बेहतर टाउनिंग स्कीम भी इसके साथ जोड़ी जाएगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत हम इसको मंजूरी देंगे ताकि इस योजना को फायदा मिल सके। वेजी पेपर नो प्लीज बैठिए। रेंटल हाउसिंग, किराए पर मकान की जो सुविधा है, डॉर्मेट्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भी औद्योगिक कामगार हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। डॉर्मेट्री की सुविधा वाली रेंटल हाउसिंग, रेंट पर हाउसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जो औद्योगिक कामगार हैं उनको सुविधा ये मिल पाए ये सुनिश्चित करेंगे। और पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसे लागू किया जाएगा और जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनसे मदद ली जाएगी। ओनरशिप, लीजिंग और अलग अलग जो सुधार हैं वो लागू किए जाएंगे ताकि जो भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जहाजरानी जो इंडस्ट्री है, उसको फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बन सके। जो अहम मिनरल मिशन है उसकी हम स्थापना करेंगे ताकि जो घरेलू उत्पादन है वो बढ़ सके, जो खनिज हैं उनको फायदा हो, जो अहम हमारे खनिज हैं उनका उत्पादन हो सके। इसमें हम तकनीकी तौर पर आगे हम बढ़ेंगे। उत्पादकों की जो जिम्मेदारी होगी वो बढ़ेगी, एक ढांचा बनाया जाएगा और इसके जरिए हम उनको सही तरीके से पूंजी उपलब्ध करा सकेंगे। हमारी जो सरकार है जो विदेश में हमारे ब्लॉक्स हैं उनकी माइनिंग हो सकेगी। इसको हम पहले से शुरू कर चुके हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एप्लीकेशंस हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। इससे जो सेवा क्षेत्र है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। हम डीपीआई एप्लीकेशन बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और इससे उत्पादकता की जो बढ़ेगी और साथ से साथ कारोबार के मौके बढ़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा। और हमने अलग अलग क्षेत्रों में प्लान किया है, क्रेडिट, ई कॉमर्स क्षेत्र, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, लॉ एंड जस्टिस के अलावा एमएसएमई सर्विसेज की डिलीवरी और जो शहरी प्रशासन है उसमें इसे लागू किया जाएगा। आईबीसी इकोसिस्टम हम बनाएंगे, एक समेकित तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका मकसद जो आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसमें हम लागू करेंगे और ताकि इसमें जो सभी हितधारक हैं उनको फायदा मिल सके। जो एलएलपीज हैं उनको खुद से खत्म करने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। सीपेस जिसमें कि जो भी अपने खुद से एलएलपी अपने बंद करना चाहते हैं हम चाहेंगे कि उनको कम समय में यह सुविधा उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आईबीसी ने कई समस्याओं का समाधान किया है जिसमें 1000 कंपनियों के विवाद जो थे उनको निपटारा किया है और 3.3 लाख करोड़ रुपए इससे जो कर्जदाता थे उनको मिला है, उनको उगाही करने में मदद मिली है। इसके अलावा 28,000 जो ऐसे केसेस थे जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा मामले थे उनको हमने पूरी तरह से निस्तारित किया है, खत्म किया है। आईबीसी में उचित बदलाव किए जाएंगे और जो ट्राइब्यूनल है और जो सर्वोच्च ट्राइब्यूनल है उसकी भी शुरुआत की जाएगी ताकि जो दिवालिया की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द निपटाया जा सके। और इसके लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे ताकि और कंपनी एक्ट के तहत ही इसे खास तौर पर एक्सक्लूसिव तरीके से साबित किया जाएगा। कर्ज की उगाही की अगर बात की जाए तो जो कर्ज की उगाही के लिए जो ट्राइब्यूनल है उनको मजबूत किया जाएगा। अतिरिक्त ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाएगी ताकि जो रिकवरी है यानी उगाही है वो बेहतर की जा सके। शहरी विकास को लेकर के अगर हमारी बात करें तो हमारे जो शहर हैं वो विकास के हब हैं। हमारे जो सरकार है वो राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रही है ताकि जो शहर हैं उनको विकास के केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा सके ताकि जो आर्थिक और ट्रांजिट यानी यातायात की व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। और जो टाउन प्लानिंग की स्कीम है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्रिएटिव तरीके से शहरों का फिर से पुनर्विकास करना चाहते हैं। जो मौजूदा शहर है उनको हम
पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव के तरीके से हम नए ढांचे में विकास करना चाहते हैं, और ताकि जो मार्केट बाजार की जरूरत है उसी हिसाब से वे विकास कर सके। अगर सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो हम इसके लिए ऐसा विकास करना चाहते हैं जिससे कि जो 14 बड़े शहर हैं जहां की आबादी काफी ज्यादा है, उनको हम सही तरीके से फंड उपलब्ध करा करके विकसित करेंगे। अर्बन हाउसिंग, शहरी आवास योजना की अगर बात करें तो अर्बन 2.0 ये 1 करोड़ जो शहरी गरीब और मिडिल क्लास फैमिली हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा, और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सरकार की ओर से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इसमें जो केंद्रीय मदद वाली 2.2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं हैं वो अगले 5 साल में लागू की जाएंगी। इसमें जो कर्ज से जुड़ी हुई सब्सिडी है वो सही रेट पर उपलब्ध कराई जाए, सही दर पर उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा अलग अलग जो नीतियां हैं और विनियमन है वो जो रेंटल हाउसिंग है उस पर हम ध्यान देंगे, और हमारी कोशिश है कि जो किराए का क्षेत्र है उसको हम विस्तृत कर सकें। इसके अलावा पानी की सप्लाई और जो सैनिटेशन की सुविधा है वो बेहतर तरीके से मिल सके। इसके लिए हम राज्य सरकार के साथ हम विकास कर रहे हैं। बैंकों को हम शामिल कर रहे हैं, जो बहुउद्देशीय बैंक हैं उनको शामिल कर रहे हैं ताकि सीवेज ट्रीटमेंट पर ध्यान दे सकें, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है उस पर हम सही तरीके से काम कर सकें। और इसके अलावा जो 100 बड़े शहर हैं उनको भी हम इसके दायरे में ला रहे हैं, और ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जो ट्रीटेड वाटर है दोबारा से उस पानी को हम संशोधित करके इस्तेमाल करेंगे और आसपास के इलाकों में उसका इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्रीट मार्केट है, पीएम स्वनिधि योजना बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रही है। पीएम स्वनिधि स्कीम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इससे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव हुए हैं। और हमारी सरकार की योजना है कि एक ऐसी स्कीम आए जो हर साल अगले 5 साल तक 100 वीकली हाट, 100 साप्ताहिक हाट और जो स्ट्रीट फूड हब होते हैं जो चुनिंदा शहरों में, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको मदद करेंगे। स्टैंप ड्यूटी की अगर हम बात करें तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उन राज्यों को जो कि अभी भी ज्यादा स्टैंप ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, वो हम राज्यों से बात कर रहे हैं कि वो इसे घटाएं और अपना जो शुल्क है वो घटाएं, और खासतौर पर जो महिलाएं अगर जो प्रॉपर्टी खरीदती हैं उस पर वे कम टैक्स लें। इसमें जो शहरी विकास की जो स्कीम्स हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, और हमारी जो प्राथमिकता, छठी प्राथमिकता है वो ऊर्जा सुरक्षा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव की हम बात कर रहे हैं। अंतरिम बजट में हमने ऐलान किया था कि हमारी जो कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम सही तरीके से ऊर्जा सुरक्षा के साथ हम हासिल कर सके विकास, और ऐसे में ऊर्जा सबको मिल सके और सबको सस्ती कीमत पर मिल सके, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। और हम इसके लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं ताकि हम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर सकें, ताकि इससे रोजगार के मौके भी बने और इसके अलावा विकास हो, और साथ ही साथ जो रोजगार के मौके बने और प्रकृति के साथ भी हम कार्य करें। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक इसमें उल्लेखनीय योजना है, और हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था। और उसी के मुताबिक जैसा कि हमने अंतरिम बजट में ऐलान किया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया जा चुका है, और जिसको छत पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं, और इस योजना के जरिए लोगों को काफी फायदा हो रहा है। 1 करोड़ घरों में इस योजना को लागू किया जाएगा, और वो 300 यूनिट तक हर महीने बिजली जनरेट कर सकेंगे। और इस स्कीम के जरिए बहुत शानदार बेहतरीन यहां पर प्रतिक्रिया मिली है। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं और 14 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं, और हम इस योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पंप स्टोरेज पॉलिसी की अगर बात करें तो ये जो पॉलिसी है, हम पंप स्टोरेज के जरिए प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आगे लागू किया जाएगा ताकि जो बिजली का भंडारण है वो सही तरीके से हो सके, और इसमें इंटीग्रेशन यानी समेकित सबको तरीके से शामिल किया जाएगा, ताकि इसमें जो प्रकृति है उसको हम ख्याल
ख्याल रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसके रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यानी जो परमाणु ऊर्जा है बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा है विकसित भारत के लिए, ये बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा होगा। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी जो सरकार है वो निजी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ रही है ताकि हम भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित करेंगे। दूसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट भारत स्मॉल रिएक्टर